हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सो बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन अ वेरी सिंपल वर्ड अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल को डिफाइन करें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके जिनोमिक पार्ट में एक फॉरेन जीन को या फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करवा रहे हैं ताकि उस जीन का जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है वो हम उस एनिमल के अंदर देख सके, जिसके अंदर हम उसे इंसर्ट करवा रहे हैं। सो इसे डिफाइन करते हैं तो अ ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन दैट कैरीज अ फॉरेन जीन दैट हैज बीन डिलिबरेटली इंसर्टेड इनटू जीनोम, और अ ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन वो जीनोम इज मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस एंड पोजेस एन फॉरेन जीन। मतलब ऐसे एनिमल जिनके जीनोमिक पार्ट को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो एक्सप्रेस कर सके एक फॉरेन जीन को, जो फॉरेन जीन है जिसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, और इसी फॉरेन जीन को हम नाम देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली 3 मेथड है जिसके थ्रू हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। सेकेंड मेथड इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं टू एक्सप्रेस द फॉरेन जीन। एंड द थर्ड मेथड इज रेट्रोवायरस मेथड। लेट्स डिस्कस। So our first method is microinjection method. This method is discovered by Dr. Marshall A. Barber, and in this method we are basically inserting the gene of interest in the pronuclear stage of a cell through a glass micropipette or glass microinjection. That's why the name of this method is microinjection method. So it is the process of transferring the gene of interest into the pronuclear stage of zygote through a glass microinjection, या glass micropipette के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस gene of interest को या जो हमारा DNA of interest है, जिस DNA को हम insert करना चाह रहे हैं उस animal के अंदर, उसको inject कर रहे हैं in the pronuclear stage of zygote. And the glass microinjection or the glass micropipette which we are using is 0.5 to 5 micrometer in diameter, and it is easily penetrates into the cell membrane and the nuclear envelope. ये जो micropipette है ये 0.5 to 5 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में और इजीली पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। सो इस पूरे प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें चाहिए होता है सुपर ओव्यूलेटेड फीमेल। अब किसी भी फीमेल एनिमल को हॉर्मोन्स देके उसे सुपर ओव्यूलेटेड करवाया जाता है ताकि वो नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस कर सके। फिर हम उन एग्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको फर्टिलाइज करवाते हैं इन विट्रो कंडीशन, एंड द ट्रांसजीन containing solution is injected into the male pronucleus by using a glass micropipette. So basically हमने पहले क्या किया, मतलब किसी भी फीमेल एनिमल को हॉर्मोन्स देके उसे सुपर ओव्यूलेट करवाया, देन वी कलेक्टेड देयर एग एंड फर्टिलाइज दैट इन विट्रो कंडीशन. नाउ वी आर इंजेक्टिंग द ट्रांसजेनिक कंटेनिंग सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे ट्रांसजीन प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को हम बाय यूजिंग अ माइक्रोपिपेट इंजेक्ट करवा रहे हैं इनसाइड द मेल प्रोन्यूक्लियस स्टेज. Why we choose this male pronucleus? Because the male pronucleus is bigger as compared to the female pronucleus in size. So that's why we use this male pronucleus for the insertion of gene of interest. So यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया. नाउ एक्स विथ ट्रांस जीन्स आर केप्ट ओवरनाइट इन इनक्यूबेटर टू डेवलप टू अ 2 सेल स्टेज. अब हम उन एक्स को क्या कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे ट्रांसजीन प्रेजेंट है, उनको हम ओवरनाइट इंक्यूबेट कर रहे हैं ताकि वो डिवाइड होके 2 सेल स्टेज में आ जाए. नाउ फाइनली वी आर implanting this 2 cell stage zygote or 2 cell stage zygote inside the uterus of an pseudo pregnant female. So eggs are then implanted into the uterus of a pseudo pregnant female. Pseudo pregnant female are those females which have been mated with a vasectomized male previous night. मतलब ऐसी फीमेल जिनको
हम जिस दिन हमें उनके अंदर इंसर्ट करना है उससे एक दिन पहले हम उनको वेसेक्टिमाइज मेल के साथ मीट करवाते हैं, सो दैट द यूट्रस गेट प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। सो अब हम इसे एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। ये होल्डिंग पीपेट है जिससे हम इस सेल को होल्ड करने वाले हैं। ये सक्शन के थ्रू मतलब सक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इसको होल्ड करता है। सो बेसिकली ये सेल है हमारा। इनसाइड द सेल दिस इज न्यूक्लियस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देर आर टू प्रोन्यूक्लियाई, वन इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज मेल प्रोन्यूक्लियस। वी आर बेसिकली इंजेक्टिंग द genetic material or the gene of interest through this micro injection inside the male pronucleus. So this male pronucleus which contain this genetic material is ultimately going to fuse with the female pronucleus. So the new set of characters will produce inside this whole cell due to the insertion of this foreign gene into this genome. So finally when this cell get divided into two cell stage, so this zygote at two cell stage is going to be implanted into a pseudo pregnant female. सो फाइनली जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और एनिमल्स और प्लांट के केस में जब हम ये ट्रांसजेनेसिस करते हैं तो एनिमल्स के केस में स्पेसिफिकली हम जर्म लाइन में ट्रांसजेनेसिस करते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट होते हैं प्लांट के केस में हम दोनों तरीके के सेल्स में इंसर्ट कर सकते, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो या जनरेटिव सेल हो। प्लांट के केस में दोनों टाइप के सेल्स के अंदर ये इंसर्शन की जाती है, लेकिन जब हम एनिमल्स के केस में ट्रांसजेनेसिस करते हैं तो स्पेसिफिकली हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जर्म लाइन के सेल्स में करते हैं, ताकि जो हमारा कैरेक्टर है वो जो जब नई जनरेशन है उसके अंदर भी सीन हो। इसका बेसिकली पर्पस ही यही है कि हम एक न्यू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यू कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बना रहे हैं जिनके अंदर कंपैरेटिवली उनके पेरेंट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे करेक्टर हो जो कि ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो सके। जस्ट सपोज कि हमें ऐसी मिल्क की वैरायटी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा रिच प्रोटीन हो, तो हम क्या करते हैं, काऊ को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है, काऊ के अंदर ट्रांसजेनेसिस करते हैं ताकि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो ऐसा हो जिसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। सिमिलरली जब हमें वूल अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो हम शिप को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है, शिप को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं ताकि वो अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस कर सके। सो बेसिकली हम ट्रांसजेनेसिस करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस ट्रांसजेनेसिस का प्रोडक्ट बनेगा, वो ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो इंजेक्शन मेथड। एंड द सेकेंड मेथड ऑफ दिस transgenic animal to produce this transgenic animal is embryonic stem cell mediated gene transfer method.